स्टूडेंट्स, मैं जी आर बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। और आज अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपके सिलेबस का कोड है ME 201, उसका चैप्टर पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। इस संबंध में ये इस चैप्टर का ये आपके सिलेबस के हिसाब से ME 201 का चैप्टर है और बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है BMD एंड SFD। कई बुक्स में और इवन पढ़ाते वक्त भी BMD और SFD का बहुत उपयोग किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म का बहुत ही उपयोग किया जाता है। BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और SFD शियर फोर्स डायग्राम। चलिए आज अपन इस पर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ME 201, यूनिट 4 बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम BMD एंड SFD। इसका सब टॉपिक है 4.1 बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, आपके सिलेबस के हिसाब से ये हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट में 3 तरह के सपोर्ट हैं। पहला है मूवेबल हिंज्ड सपोर्ट, दूसरा इमूवेबल हिंज्ड सपोर्ट और तीसरी टाइप का है ये फिक्स्ड सपोर्ट। फर्स्ट मूवेबल हिंज्ड सपोर्ट में आप देखिए इस फिगर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के मोशन अलाउ है। एक तो स्लाइटली रोटेशनल मोशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ट्रांसलेटरी मोशन, ये देखिए टू एंड फ्रो मोशन जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा इधर भी सरक सकता है और इधर भी ये सरक सकता है। ये 2 तरह के मोशन को अलाउ करता है, तो ये मूवेबल हिंज्ड जॉइंट कहलाता है। इसके बाद में देखिए दूसरी टाइप है इमूवेबल हिंज्ड सपोर्ट में ये एक तरह का मोशन ही अलाउ होता है। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन, देखिए नीचे इसमें रोलर्स नहीं लगे हुए, इसमें रोलर्स लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं फिगर में, और इसमें रोलर्स नहीं है, तो ये इस तरह का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन इधर का या इधर इस साइड का ये अलाउ नहीं करता है। ये सिर्फ रोटेशनल मोशन यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को ही अलाउ करता है, तो ये कहलाता है इमूवेबल हिंज्ड सपोर्ट। हिंज इसमें लगा हुआ है, रोलर्स नहीं लगे हुए। तीसरी टाइप का जो है फिक्स्ड सपोर्ट है। फिक्स्ड सपोर्ट में आप देखिए ये बीम है और ये बीम का एक एंड, जो हम इसमें एक एंड ही दिखा रहे हैं, दूसरा एंड हमें नहीं दिखाया, दूसरा एंड भी इसी तरह का होगा और उसको हम इस फिगर में नहीं दिखा रहे हैं। एक एंड से ही ये चीज समझ में आ जाती है। तो तीनों जॉइंट में, इसमें और इसमें, तीनों जॉइंट में एक एक एंड को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिक्स्ड जॉइंट के अंदर ये देखिए किसी तरह का हिंज नहीं है, रोलर भी नहीं है, तो इसमें किसी तरह का मोशन हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल फिक्स है। नहीं तो ट्रांसलेटरी मोशन अलाउ है इसमें, ना ही रोटेशनल मोशन इसमें अलाउ है। तो ये 3 तरह के सपोर्ट हैं। तीनों तरह के सपोर्ट का डेफिनेशन या नीचे द्वारा लिखे हुए हैं। देखिए मूवेबल हिंज्ड सपोर्ट allows slightly to and fro axial movement. It also allows the rotational movement about hinge. 2 तरह के मोशन अलाउ करता है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और दूसरे टाइप का जो इमूवेबल हिंज सपोर्ट डज नॉट अलाउ टू एंड फ्रो एक्सियल मूवमेंट, इट अलाउज ओनली रोटेशनल मूवमेंट। एंड फिक्स टाइप के सपोर्ट में किसी तरह का मोशन अलाउ नहीं होता, दोनों टाइप के ऊपर जो मोशन अलाउ है वो इसमें नहीं होते। फिक्स्ड सपोर्ट डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मोशन। ये इन तीनों की डेफिनेशन है, ऊपर तीनों के फिगर दिखाए हुए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके आता है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ बीम में यहाँ 5 तरह के आपको टाइप्स बताए हैं। पहला है कैंटिलीवर बीम,
दूसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरा है कंटिन्यूस बीम, चौथा है फिक्स्ड बीम और पांचवा है ओवरहैंगिंग बीम। इसमें आप फिगर से इनको अच्छी तरह से समझ। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में आप देख रहे हैं, देखिए ये एक एंड फिक्स है, जैसा अभी सपोर्ट अपन ने पढ़ा था, ये फिक्स सपोर्ट है, इसका एक एंड जो है फिक्स सपोर्ट है और एक बिल्कुल एंड फ्री है। ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया। इस पे ये एक लोड दिख रहा है, एफ जो है लोड लगाया हुआ है। अगर इस तरह की सिचुएशन जहाँ भी होती है वो कैंटिलीवर बीम कहलाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि खिड़कियों पे जो छज्जा बाहर निकला हुआ होता है वो एक कैंटिलीवर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में देखिए दो सपोर्ट होते हैं, एक सपोर्ट यहाँ है ए पर है और दूसरा सपोर्ट इस एंड पे है। ये ऊपर बीम रखा हुआ है, इन दोनों सपोर्ट पे ये बीम रखा हुआ है और इस पे दो लोड दिखाए गए हैं F1 और F2। ये लोडिंग है, ये बीम है और ये दो सपोर्ट है। इस तरह का जो फिगर में हम दिखाते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। इसमें एक सपोर्ट आपका रोल मूवेबल हिंज जॉइंट होगा और एक सिर्फ एक होगा इमूवेबल हिंज्ड जॉइंट होगा। ये इस तरह के अलग अलग तरह के सपोर्ट यूज करके हम अलग अलग तरह के बीम को समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका तीसरा है, दैट इज द कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम में थोड़ा सा ही फर्क है। देखिए एंड पे सपोर्ट है और इस एंड पे भी सपोर्ट है, जैसा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में था। लेकिन कंटिन्यूअस बीम में बीच में भी और सपोर्ट दे दिए जाते हैं, एक दो या तीन, इस तरह से। अगर बीच में और सपोर्ट दे देते हैं और ऊपर से ये लोडिंग तो है, ये F1 और F2 F3 भी हो सकती है, और बीच में अगर सपोर्ट और लगा दिया जाए सिंपली सपोर्टेड बीम के, तो वो कंटिन्यूअस बीम कहलाता है। इसके बाद फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम में आप देख सकते हैं, देखिए इसके दोनों जॉइंट, दोनों एंड्स जिस जहाँ पे बीम को सपोर्ट किया हुआ है दोनों ही फिक्स्ड सपोर्ट है। ए पर भी फिक्स्ड सपोर्ट है और बी पर भी फिक्स्ड सपोर्ट है, बीच में ये लोडिंग है। तो ये इस तरह का जो बीम होता है उसको फिक्स्ड बीम कहा जाता है। इसके बाद में ओवरहैंगिंग बीम, देखिए ओवरहैंगिंग बीम में भी ये लोडिंग दिखाई हुई है, F1 F2 ये, और ये भी एक तरह की लोडिंग है, और A और B ये दो सपोर्ट है। तो इसमें सपोर्ट से बीम थोड़ा सा इधर बाहर निकला हुआ है और इस साइड से में भी थोड़ा सा ये बीम बाहर निकला हुआ है। अगर इस तरह से बाहर निकला हुआ हो, सपोर्ट से बाहर निकला हुआ हो बीम, तो इसको कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। इसमें अभी तो अपने अभी टाइप्स ऑफ बीम पढ़े हैं, जो 5 तरह के बीम्स आ रहे हैं। इन पांचों तरह के बीम्स की जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसमें आगे आपके सिलेबस के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे वो आपको करनी है, पहला कैंटिलीवर बीम पे करनी है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे करनी है और ओवरहैंगिंग बीम पे करनी है। कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम पे प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इंट्रोडक्शन में इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा कि भाई फिक्स्ड बीम कैसा होता है और कंटिन्यूअस बीम कैसा होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोड। देखिए अभी अपन बीम पे लोड की बात कर रहे थे, तो लोड भी एक जैसा नहीं होता है, लोड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वो देखिए आप, इसमें 3 तरह की लोडिंग दिखाई गई है। पॉइंट फर्स्ट है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, हम सिर्फ अभी लोड ही देखेंगे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अंदर ये लोड है F1 और F2। F1 D पॉइंट पे लग रहा है और F2 C पॉइंट पे लग रहा है। इस तरह से पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई लोड लगता है, भार लगता है, तो उसको पॉइंट लोड बोलते हैं और इसको फिगर में इस तरह से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका शॉर्ट फॉर्म है UDL। बुक्स में ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है, पढ़ाते वक्त भी इसका, इस शॉर्ट टर्म का बहुत ही उपयोग किया जाता है, UDL यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। UDL को फिगर में इस तरह से दिखाया जाता है, ये देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल है। इसके ऊपर लोडिंग जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इस तरह से दिखाया जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है, पूरे क्षेत्र पर एक जैसा लोड लग रहा है,
जितने क्षेत्र पर लग रहा होता है उतने क्षेत्र में इसको इस तरह से सिंबल के हिसाब से दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर लोड। ट्रायंगुलर लोडिंग होती है, देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है ये, और इसमें फर्क अपना बहुत ही आसानी से फिगर से देख समझ सकते हैं। एंड ए पर लोड 0 है, 0 से थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है, यहाँ पर लोड बढ़ गया, आगे जैसे जैसे अपन बी की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये लोड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इतना लोड हो गया। तो इसका अगर अपन फिगर इसका बनाए, डायग्राम बनाए, तो एक ट्रायंगल शेप आती है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर लोडिंग बोलते हैं। और वेरिएबल लोडिंग